हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आइगन क्लासेज। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है ड्राफ्ट्समैन की। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ड्राफ्ट्समैन यानी कि मानचित्रकार जिसे हम हिंदी में कहते हैं उसकी वैकेंसी निकाली गई है और 283 के समथिंग इसमें वैकेंसी है। हम इस पर बात करेंगे कि कैसे कब इसका फॉर्म आपका ओपन होगा, कब इसका क्लोज होगा, इसका सिलेबस क्या है, कैसे इसका पैटर्न है, कब तक इसे भर सकते हैं फॉर्म को, कौन इसको भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, अदर स्टेट अलाउ है नहीं है, पैट अलाउ है नहीं है, सारी चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो देखो ये है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ यानी यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी है। इन्होंने कहा कि जो हमारा विज्ञापन है वो 14 तारीख को रिलीज हो गया, यानी आज इनका रिलीज हो गया था, यानी कि कल हो गया था। मैं वीडियो को 14 को बनाई थी, मैंने अपलोड आज कर रहा हूँ। और ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की तिथि 18 है, यानी कि इन्होंने विज्ञापन तो 14 तारीख को दिया है, जो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे वो 18 तारीख से इनका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा, 18 दिसंबर से। उसके बाद बात आती है कि हम कब तक इसको सबमिट कर सकते हैं। 8 जनवरी तक 2024, 8 जनवरी तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं। और जो आपका शुल्क है, जैसे फीस किसी की कटती नहीं है, किसी का कुछ रह गया, कोई प्रॉब्लम हो जाती है या आपने फॉर्म अपना गलत भर दिया है, उसमें संशोधन करना है, करेक्शन करना है, तो आप उसे 15 तारीख तक कर सकते हैं। फॉर्म तो आपका देखो 8 तारीख तक ही भरा जाएगा, ध्यान रखना। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, अच्छा करेक्शन कर सकते हैं 15 तारीख तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं होता है। 8 तारीख तक जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा केवल वही अलाउ होंगे या 15 तारीख तक करेक्शन करने के लिए, ऐसा नहीं है कि सभी अलाउ हो जाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं हम। आगे इन्होंने सब वही चीजें दी हैं, मैं केवल मेन पॉइंट बताऊंगा आपको। क्या मेन पॉइंट है, क्या ये करेक्शन वाली डेट आपकी हो गई। अब इसमें जो है आपके सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, जिसे हम इरिगेशन डिपार्टमेंट कहते हैं, उसमें ड्राफ्ट्समैन की 172 पद हैं और 78 पद विशेष चयन। विशेष चयन का मतलब इसमें SC ST और OBC का, इसमें कोई जनरल का पद नहीं है। कृषि विभाग के अंदर है ये विशेष वाले जो हैं, ये स्पेशल हैं। और 33 पद जो है हमारे कृषि विभाग के अंदर हैं, ये मैं पूरी डिटेल दूंगा नीचे। अब इसमें देखो सबसे बड़ी आप इससे कहो प्रॉब्लम कहो या ये कहो कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है यही चीज है, वो है पैट 2022। यानी कि अगर आपने पैट 2022 का पेपर दिया था तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म पैट 2022 नहीं दिया तो आप इसके लिए अलाउ नहीं होंगे। अगर आप अदर स्टेट हैं और अदर स्टेट होने के बाद में आपने अगर पैट का पेपर दिया 22 वाला तो आप लागू हैं, यानी अलाउ हैं इसके लिए। अगर आप यूपी के हैं और यूपी को होकर आप सोच रहे हैं कि मैं अलाउ हूं, अगर आपने पैट दिया यूपी को होके भी तो ही आप अलाउ हैं। अगर आप यूपी के हैं और आपने पैट 22 नहीं दिया तो आप अलाउ नहीं है इसके लिए। आपने पैट 21 दिया हो या पैट 23 जो कुछ दिन पहले हुआ था, रिजल्ट भी नहीं आया इसका, ये दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास पैट 22 होना चाहिए। यही इसकी सबसे या तो इसे डिसएडवांटेज कहो या एडवांटेज कहो, कुछ भी कह सकते हो आप अपनी भाषा में। अब देखो ये क्या, ऐसा नहीं कि पैट 22 और पैट 22 पे क्या होगा, जो वास्तविक आपका एब्सोल्यूट स्कोर जो होगा वास्तविक, वो शून्य हो या उससे कम हो या नकारात्मक हो, या तो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो, कुछ भी हो, उनको हम जो है मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। यानी कि जिनके अंक जीरो हैं, शून्य हैं, जीरो या शून्य है जिनके अंक, उनको हम शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। इनका कहने का मतलब ये है। आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं ये कुछ नहीं। यहाँ पे फिर बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। इनका कहने का मतलब है कि आप जो भी ऑनलाइन आवेदन करेंगे वो केवल UP SSC.gov.in के माध्यम से ही आप आवेदन करेंगे और इस साइट पे जो भी आवेदन होंगे केवल वही आवेदन आपके स्वीकार किए जाएंगे, अन्यथा किसी भी कंडीशन में कोई और आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया इन्होंने बताई है कि आपको साइट पर जाना है, वहाँ होम पेज पर क्लिक करना है, उसके बाद में आपको लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट दिखेगा, वहाँ क्लिक करना है और आपका जो विज्ञापन है, जैसे आपका ड्राफ्ट्समैन का है
तो उस पर क्लिक करना और वहां से डाउनलोड या व्यू का ऑप्शन वहां से आएगा। फिर एक एप्लीकेशन प्रोसेस का भी होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो जो जो जानकारी आपको मांगेगा, आपका नाम वगैरह सारी चीजें भरना है। लेकिन आपको जानकारी देने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इन्होंने पैट मांगा है, तो पैट वाइज का ही रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें मांगेंगे। तो वही चीज उन्होंने कहा है, जो सभी को पता होता है कि अभ्यर्थी जो है अपने विज्ञापनों को सावधानी पूर्वक पढ़ें और बड़ी बात समझ लें, ये सारी चीजें हैं। अंतिम तिथि में फिर आपको एक बार बता रहा हूँ, 8 जनवरी 2024 है। अगर आपने पैट 22 का फॉर्म भरा था और आपने एग्जाम दिया था, तो आप बिल्कुल भी लास्ट डेट यानी अंतिम तिथि की बिल्कुल भी इंतजार ना करें। आप इस फॉर्म को जल्दी से भर दें और जो आपकी आयु सीमा छूट है वो कैटेगरी के अनुसार मिलेगी आपको। अब देखो मेन चीज क्या होती है, बहुत बच्चे जो ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, वो उनके लिए साफ साफ इन्होंने कह दिया कि जो आपका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2023 से लेके 8 जनवरी 2024 के बीच में होना चाहिए। यानी कि 1 अप्रैल 2023 से 8 जनवरी 2024 के बीच आपका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष आपका 22-23 होनी चाहिए उस पर, और वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए मान्य होना चाहिए। यानी कि जो बना हुआ होगा वो तो वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए होगा, और जो मान्य होगा वो 23-24 के लिए होगा। इस चीज को आप देख लें, आपके ईडब्ल्यूएस पर सारी चीजें लिखी हुई होंगी। फिर उसके बाद में आपके कुछ रजिस्ट्रेशन है, कैसे आपको करना है, ये सारी चीजें हैं। आपको बस क्या करना है, आपको एप्लीकेशन पे जाना है और थ्रो पर्सनल डिटेल पे क्लिक करके आपको क्या करना है, पैट वाइज का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, ये वगैरह आपको डाल देनी है। और आपका जो आपने पैट वाइज में अपनी जानकारी दी थी वो सारी चीजें आपकी है किसके माध्यम से, ओटीपी के माध्यम से। आपके पास एक ओटीपी आएगी, ओटीपी को डाल देना। जो 22 पैट आपने 22 दिया है, पूरी जानकारी अपने आप जो है ये ले लेंगे वहां से। और आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना और आपको देन उसके बाद में अपनी फीस वगैरह कटवा देनी, ये सारी चीजें हैं। अब उसमें देखो पैट वाइज में आपने जो क्या क्या दिया था, अपना नाम, पिता का नाम या पति का नाम, शादी हो गई है तो माता का नाम, उत्तर प्रदेश के निवासी हुए हैं या नहीं है, आपकी कैटेगरी क्या है, ईडब्ल्यूएस, SC ST जो भी है, आपका लिंग क्या है, जन्म तिथि क्या है, विवाह की स्थिति क्या है, ये सारी चीजें आपने दी थी वो सब ले लेंगे वहां से। तो आपको वो सेलेक्ट करना अपना डाटा वहां से, फोटो सिग्नेचर सारी चीजें वहां से अपना ले लेंगे। आगे चलते हैं। फिर ये कुछ घोषणा पत्र लास्ट में आपका वो आएगा जो डिक्लेरेशन आता है, सेव प्रोसीड करेंगे वहां से और आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद में आपका फॉर्म जो सबमिट हो गया। फीस का भुगतान आप कैसे भी कर सकते हैं, आपकी यूपी है या आप बैंक के चालान से करा सकते हैं, किसी से भी करा सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि अपना जो प्रिंट है आप ले लें। देखो अभ्यर्थी द्वारा शुल्क की सफल भुगतान एवं समायोजन के उपरांत ही आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट किया जा सकेगा। मतलब कि इन्होंने कहा है आप जब तक पेमेंट नहीं करेंगे, आपने जैसे ही पेमेंट कर दिया हमने आपके फॉर्म को स्वीकार कर लिया, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो हम आपके फॉर्म को स्वीकार बिल्कुल नहीं करेंगे। ये आपकी सारी चीजें 22 के हैं, आपको प्रिंट निकालना वो है। उसके बाद में ये कह रहे हैं देखो जिन्होंने पैट वाइज दिया है, जिन्होंने प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो 2022 यूपी में जो हमारे होता है वो जो इन्होंने दिया है, वो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे वो जनरल से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे SC से हो, चाहे ST से हो। केवल उनसे हम ऑनलाइन शुल्क 25 रुपए लेंगे, किसी भी कैटेगरी का हो उससे 25 रुपए लिए जाएंगे। अब आपके अरे सर ये तो बड़ी कम फीस है, बिल्कुल कम फीस नहीं है। अब देखो आगे क्या कहते हैं, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए हुए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जैसा कि आयोग या शासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा, भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। इनका कहने का मतलब है जितने भी स्टूडेंट ने पैट वाइज दिया है वो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर हम आपको एक सूची निकालेंगे, सूची का मतलब है कि एक रिजल्ट टाइप का देंगे, उसमें हम आपको केवल 15 गुना बच्चे लेंगे। जितनी भी इनकी वैकेंसी 283 हैं, अभी मैं आपको बता भी दूंगा किसमें कितनी वैकेंसी है, 283 के समथिंग यहाँ तक मुझे याद है। तो 283 का 15 गुना बच्चे हम लेंगे। जितने नंबर पे, चाहे वो आपका 49 नंबर पे निपट रहे हो पैट वाले, चाहे आपके 20 नंबर पे ही निपट जाए, चाहे आपके 70 नंबर पे निपट रहे हो, जिस भी नंबर पे निपट रहे हो
पेट वाले बच्चे उनको हम 15 गुना वहां से उठाएंगे और उनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। उसके बाद हम उनका पेपर कराएंगे। पेपर कराने से, एडमिट कार्ड देने से पहले हम उनसे कुछ फीस मांगेंगे पेपर की, जो आयोग कहेगा कि इतनी फीस अब आपको देनी होगी, यानी 25 रुपये सबको देने हैं। इसके बाद में जो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, जैसे लेखपाल भर्ती हुई थी इसमें शॉर्ट लिस्ट बच्चे हुए थे, ऐसे इसमें हो जाएंगे, फिर ये फीस लेंगे आपसे। फिर ये कहते हैं कि अपना जो है फॉर्म का जो प्रिंट आउट जो अपने पास रख लेना, इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको काम आएगा। आप, मैंने बता दिया था, आप जो है ये संशोधन भी कर सकते हैं। किस किस में संशोधन करते हैं? अपने नाम में, पिता पति के नाम में, पत्राचार का पता जो आपका एड्रेस होता है, ईडब्ल्यूएस भर दी गलती से हमने, वो कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसमें कर सकते हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस था, मैंने एससी भर दिया, तो आपके ईडब्ल्यूएस जनरल जो भी कैटेगरी है वो कर सकते हैं। अपना मेल थे फीमेल करते उसे चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो हैं आपकी हैं। और ये जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आइगन CLASSES आइगन क्लासेज नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल के इसके लिंक कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा मैं। आप एक काम करना, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम की, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर देना। आगे चलते हैं, आगे क्या कहती है। आगे उन्होंने कुछ नहीं किया, सब वही है, कुछ पढ़ना नहीं। मेन चीज़ यहाँ से आती है हमारी। सबसे पहली वैकेंसी जो है वो है सिंचाई एवं जल विभाग संसाधन उत्तर प्रदेश, यानी इरिगेशन डिपार्टमेंट में है। 86 जनरल के लिए है, 86 वैकेंसी जनरल के लिए है। इनका जो वेतनमान है 29,200 से लेके 92,300 की लेवल 5 की जॉब है। नक्शा ड्राफ्ट्समैन की जॉब है। अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी में 43 वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति एसटी में 11 वैकेंसी है। एक वैकेंसी है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में 25 है। और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में, ईडब्ल्यूएस में 17 वैकेंसी, यानी टोटल 172 है। इन्होंने बताया स्थायी है, अस्थायी है यानी कि परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो स्थायी वैकेंसी है यानी कि परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है प्योर। यहां तक हमने पहली कर ली। दूसरी वैकेंसी आती है हमारी कृषि विभाग में मानचित्र की। 29,200 से, वही सेम ग्रेड है इसकी, 92,300, 2800 ग्रेड पे है। 16 वैकेंसी जनरल की है इसमें। एससी की 6 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 6 है और ईडब्ल्यूएस की 3 है। टोटल आपकी 33 वैकेंसी है। इन 33 वैकेंसी में कुछ स्थायी वैकेंसी यानी परमानेंट यानी गवर्नमेंट जॉब है, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी है, क्योंकि इन्होंने कहते स्थायी स्थायी दोनों ही है इसमें। फिर आता है हमारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, जो विशेष चयन, मैंने कहा था इनमें केवल SC ST OBC के लिए वैकेंसी है। जैसे SC के लिए 71 है, ST के लिए 3 है, OBC के लिए 4 है, EWS के लिए 0 है, जनरल के लिए 0 है। ये विशेष चयन है, स्पेशल ले रहे हैं। 78 वैकेंसी गवर्नमेंट की जॉब की है। अब अगर मैं कैटेगरी की वाइज में बात करता हूं तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जनरल के लिए है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी SC के लिए है, उससे कम जनरल के लिए है। और फिर हमारे OBC के लिए वैकेंसी है, देन EWS के लिए है, देन ST के लिए। टोटल 283 वैकेंसी, मैंने 283 ही आपको बताई थी। मेरा डाटा सही था, मुझे लगभग पूरा कंफर्म नहीं था इतनी है, मैंने नोटिफिकेशन पढ़ के आपके लिए वीडियो बनाने लग गया था। तो 383 आपकी वैकेंसी है, और जनरल के लिए 102 है, और EWS के लिए 20 है। बाकी आप देख सकते हैं जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी के अनुसार आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में इन्होंने जो OH वगैरह वाले होते हैं उनके लिए वैकेंसी दी है, आप PDF को यहाँ से पढ़ लेना। ये कुछ नहीं, जो इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको जो है बताता हुआ चल रहा हूँ। अच्छा, मेन चीज़ आ गई कि सर बाकी सब तो ठीक है, फॉर्म भी भर देंगे, 25 रुपये भी दे देंगे, लेकिन क्या, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, बीटेक अलाउ है? तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा बीटेक अलाउ है, नहीं है। इन्होंने साफ साफ कह दिया क्या क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए, वो अलाउ होगा। सबसे पहले बात करेंगे सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश, जो ड्राफ्ट्समैन की इसमें वैकेंसी है। अब देखो इन्होंने क्या कहा, पहला स्टेप, रुड़की विश्वविद्यालय से नक्शानविश का प्रमाण पत्र हो, ठीक बात है। दूसरा कहते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से
नक्शा विश का त्रिवर्षीय प्रमाण पत्र हो। फिर कहते हैं अलीगढ़ विश्वविद्यालय से नक्शा विश का 2.5 वर्ष का प्रमाण पत्र। नक्शा विश का मतलब है ड्राफ्ट्समैनशिप, जैसे ITI में होती है ना फिटर, इलेक्ट्रिशियन, ये जो ITI वाले होते हैं, ऐसे इनमें ड्राफ्ट्समैन होती है सिविल की। जैसे डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग होता है, बीटेक होती है सिविल में, ऐसे ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए होता है ITI में। तो नक्शा विश को जो है इंग्लिश में ड्राफ्ट्समैन कहते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है इनके पास, राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद, यानी गवर्नमेंट के जो BT-UP हैं, गवर्नमेंट कॉलेज जो है, उनसे आपने नक्शा विश कर रखा हो प्रमाण पत्र हो, या आपने राजकीय कला विद्यालय से हो, या राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त सिविल इंजीनियरिंग का त्रिवर्षीय डिप्लोमा हो। यानी कि आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग हो, वो भी 3 वर्ष का। इन्होंने देखो साफ साफ कहा त्रिवर्षीय डिप्लोमा, उन्होंने ये नहीं कहा कि 2 वर्षीय, यानी लेटरल एंट्री वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी नहीं कहा ऐसा कुछ, आगे पढ़ते अगर उनके लिए ऐसा कुछ कहा होगा तो। फिर कहते हैं गवर्नमेंट वाले, अब कुछ बच्चे सर ये तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की बात हो रही, नहीं, फिर उन्होंने ये कहा है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा प्रदत्त सिविल इंजीनियरिंग वर्ष, यानी कि किसी भी कॉलेज गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, वो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, और आपके पास डिप्लोमा है DIPLOMA, जिसे हम पॉलिटेक्निक कहते हैं, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या आपके पास ITI ड्राफ्ट्समैन है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर कहते हैं ये श्रम विभाग द्वारा चलाए जाने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केंद्रों के, अच्छा ये जो प्रशिक्षण देते हैं उनका जो प्रमाण पत्र भी है लागू हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ इन्होंने कहीं नहीं कहा कि आपको स्नातक की यानी कि डिग्री जो है आपको अलाउ है, बीटेक अलाउ है, यानी कि यूपी में बीटेक वाले अलाउ नहीं है। यूपी जेई में बीटेक अलाउ नहीं होता, यहाँ भी बीटेक अलाउ नहीं है। फिर कृषि विभाग की बात करते हैं मानचित्र की। मानचित्र में भी सेम वही है जो देखो वहां मैंने बताया था ना आपको, डिप्लोमा वगैरह सिविल में हो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज, ये सारी चीजें वही हैं जो मैंने आपको बताई थी। फिर ये जो सिंचाई विभाग में विशेष चयन जो SC ST वालों के लिए था, तो वो भी आयु सीमा की बात की है, यानी कि आपको जो है बीटेक अलाउ नहीं है। ये आपका जो है SC ST OBC जो भी होता है इनका एज रिलैक्सेशन आयु सीमा वो है दी गई है इन्होंने। और उसके बाद इन्होंने चयन का आधार बताया है। चयन का आधार इनका ऐसा होगा, प्रश्नगत पदों पर चयन, ये कह रहे हैं कि जो हमने जो है साक्षात्कार का बंद, मैं आपको सीधा बता दूं क्यों आपका भी टाइम वेस्ट करूं इतना, कि हमने इंटरव्यू तो बंद कर दिया है। 31 अगस्त 2017 के में एक वो आया था नियम, वहां से उन्होंने जो है इंटरव्यू को बंद कर दिया था। फिर उन्होंने कहा कि हम जो पैट वाइस में जो सम्मिलित हुआ था उन बच्चों को हम यहाँ से उठाएंगे, और चयन का जो आधार होगा वो लिखित परीक्षा होगी, यानी आपकी CBT परीक्षा होगी, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी होगी आपकी परीक्षा, प्रश्न MCQ वाले, वो आपकी परीक्षा होगी, इसके अनुसार आप लिए जाओगे। अब सर इसका सिलेबस क्या होगा, देखो आपको यूट्यूब पर बहुत बच्चे सिलेबस बताने लग जाएंगे कि इसका ये सिलेबस है, इसका वो सिलेबस है। मैं आपको बता रहा हूँ इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, नक्शान्विश मानचित्र के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा, योजना एवं पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा। यानी कि जब परीक्षा तिथि पाठ्यक्रम ये सब जो है ये आपको बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं आपको कुछ बता दूंगा, जैसे पिछली बार इन्होंने क्या सिलेबस दिया, कैसा देते हुए आ रहे हैं, ये जानकारी मैं दे दूंगा। ठीक, फिर कह रहे हैं कि जो मैंने कहा था कि 15 गुना बच्चे लेंगे पैट वाइज से उठा के, आप लोगों को 15 गुना बच्चे यहाँ से उठा लेंगे, ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। महत्वपूर्ण निर्देश क्या है, उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। यानी कि जो व्यक्ति जो स्टूडेंट यूपी का है वो अपनी श्रेणी जरूर बताए, वो जनरल में आता है, वो EWS में आता है, वो SC का है, या वो ST का है, या वो OBC, जिस भी कैटेगरी में आता है वो अपनी कैटेगरी जरूर बताए। इनका कहने का मतलब ये है। फिर वही है कि जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी नहीं है उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि अगर वो हरियाणा का है और अगर वो फॉर्म भरता है तो वो जनरल में काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि अगर उसके पास जनरल का बंदा EWS है या वो SC का है तो SC में काउंट नहीं होगा,
वो केवल जनरल में ही काउंट होगा। इनका कहने का मतलब ये है, ये खिलाड़ी वगैरह जो होते हैं उनके लिए है। और आप इसको पीडीएफ को पढ़ लेना, जो मेन चीज़ है मैं आपको वो बताता हुआ चल रहा हूँ। देखो ये एससी वालों के लिए सर्टिफिकेट ऐसा होगा, जो एससी वाले होते हैं। और ये किसका है, ये एसटी वालों का सर्टिफिकेट ऐसा होगा, यानी कि इन्होंने कहा कि आपका जो सर्टिफिकेट है इस टाइप का होगा कुछ। और ये पिछड़ी जाती है, यानी ये ओबीसी वालों के लिए सर्टिफिकेट आपका ऐसा होगा। मैं आपको जो है पीडीएफ जो दे दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से डाउनलोड करके आप देख लेना। ये किसका है, ये ईडब्ल्यूएस वालों का है, कमजोर वर्ग, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। देन और क्या दिया है इन्होंने जानकारी, प्रमाण पत्र है सैनिक, सैनिक वगैरह जो होते हैं उनके लिए। और ये डिसेबिलिटी का है आपका। और अगर आपको मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है तो इसके लिए ये दिया है इन्होंने। और सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी, ये भी डिसेबिलिटी का ही, यानी से डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट थे आपके। जो इन्होंने जानकारी पूरी चीज जो जानकारी दी थी मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू, यानी शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है। अब आपको फिर एक बार बता दूं, जो बच्चों के सबसे ज्यादा क्वेश्चन होंगे, बीटेक अलाउ नहीं है, डिप्लोमा अलाउ है, आईटीआई ड्राफ्ट्समैन जिसे हम कहते हैं, आईटीआई हटा दो शब्द को बेशक, ये अलाउ है, बस ये अलाउ है। मैंने बता दिया अलीगढ़ विश्वविद्यालय रुड़की हो, चाहे बनारस हिंदू हो, चाहे गवर्नमेंट गर्ल वाला हो, सब अलाउ है, मैंने आपको बता दिया। पहली ये होगी। दूसरी, सर पैट 22 में कितने नंबर होने चाहिए। देखो अगर आपके नंबर जनरल कैटेगरी में हो, जनरल में आपके 60 नंबर तक हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो। बाकी आप एस सी एस टी ओ बी सी इनको आप जो है नीचे घटाते हुए चल सकते हैं, मतलब कितना गैप रहता है। और सेफ बताया मैंने, बिल्कुल सेफ हो 60 पे आप, इससे कम है तो भी सेफ हो। क्योंकि देखो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, ये इतना नॉन टेक इतना बस की नहीं है, मतलब इतना अच्छा नॉन टेक नहीं जो लेखपाल भर्ती वाले बच्चे ने किया है। अच्छा फिर चीज जाएगी, सर सिलेबस क्या होगा। देखो अभी तक का इनका जो पिछली बार का सिलेबस रहा था, ये 100 क्वेश्चन देते हैं, 1/4 की तो नेगेटिव होती है इसमें। 100 क्वेश्चन में क्या देते हैं, जी के जीएस देंगे आपको 30 नंबर की, हिंदी देंगे आपको 30 नंबर की, और आपका जो टेक्निकल है उसे देंगे आपका 40 नंबर का। तो 30 और 30 60 और 10 40, सॉरी 60 और 40 100, तो ये 100 नंबर का आएगा आपका। और लगभग 100 में से ये मान चलो 85 के समथिंग आपको नंबर लाएंगे, 100% आपका सिलेक्शन पक्का है। ये मैं कट ऑफ भी बता दे रहा हूँ आपको पहले, 85 से 90 के बीच। पेपर बहुत सिंपल आता है, पेपर टफ नहीं आता है इनका। आप प्रीवियस का पेपर उठा के भी देख सकते हैं, जीके जीएस बिल्कुल नॉर्मल आती है, यूपी लेवल यूपी की भी आती है मैक्सिमम उसमें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, देखो सिलेबस में आपको फिर कह रहा हूँ, सिलेबस मैंने प्रीवियस के अनुसार बताया है। ये इन्होंने अभी नया सिलेबस कुछ नहीं दिया, क्या पता चेंज कर देने का कोई भरोसा नहीं। और बीटेक अलाउ नहीं है, मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। और आप जो है आइगन क्लास से सर्च करना टेलीग्राम पर, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, आप पीडीएफ को भी पढ़ लेना, जो मैंने जानकारी बताई उसको भी ले लो। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम पर मुझसे मैसेज कर देना, कमेंट में बात कर लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो जो है आपके जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है और जिनको प्रॉब्लम है कि बीटेक अलाउ है या नहीं है, जो पूछना चाह रहे हैं, उनको ये आप वीडियो शेयर कर देना, और पसंद आई तो इसको लाइक कर देना।